कि गोरों के पास बड़ी तोपें दल उड़ जाता जब ढलती थी, और बंदूकें पिस्तौलें भी थी जो कारतूस से चलती थी। गोरों के पास बड़े साधन लश्कर था, हाथी घोड़े थे, और बांदा के सैनिक थोड़े थे, फिर भी मैदान न छोड़े थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत श्रीवास्तव। इस समय हम मौजूद हैं बांदा शहर के सटे यानी कहें तो केन नदी के किनारे बसे भूरागढ़ दुर्ग में। भूरागढ़ दुर्ग बहुत ही ऐतिहासिक है। बताया जाता है कि यहाँ पर तो 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हुआ था, युद्ध में कि 3000 क्रांतिकारी भूरागढ़ किले में मारे गए थे, लेकिन बांदा गजेटियर में केवल 800 लोगों के शहीद होने का जिक्र मिलता है। 18 जून 1859 में 28 व्यक्तियों के नाम विशेष तौर पर मिलते हैं, जिन्हें अंग्रेजों की अदालत ने मृत्युदंड व काला पानी की सजा सुनाई थी। में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू होने पर बुंदेलखंड में उसका नेतृत्व बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय ने किया था। इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ देकर रणछोड़ सिंह दउआ ने गद्दारी की थी। यह विद्रोह इतना भयानक था कि इसमें इलाहाबाद, कानपुर और बिहार के क्रांतिकारी भी शामिल हुए थे। क्रांतिकारियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिस्टर काकरेल की हत्या 15 जून 1857 में कर दी थी। 16 अप्रैल 1857 में हिटलर का आगमन हुआ, जिससे कि बांदा विद्रोही सेना से युद्ध हुआ। इसमें लगभग 3000 क्रांतिकारी भूरागढ़ दुर्ग में मारे गए थे। इतिहासकार शोभाराम कश्यप बताते हैं कि भूरागढ़ किला 1857 की क्रांति का केंद्र था। जो क्रांति 1857 में हुई, 8 मई 1857 को, जब मेरठ के परेड के मैदान में पहली गोली ब्रिटिश सार्जेंट ह्यूमन और बाप को बंगल पांडे ने मार दी, तब 14 मई को झांसी में जनरल हीरोज ने झांसी घेर ली। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने मुँह बोले 5 भाइयों को राखी भेजी। कालपी के राजा पांडुरंग को भेजी, कानपुर के राजा मर्दन सिंह को भेजी, सायगढ़ के राजा बख्तबली को भेजी, और बिठूर के तातिया टोपे को, जो उनके शस्त्र गुरु भी थे, और एक आखिरी राखी बांदा के आखिरी नवाब अली बहादुर शानी को भेजी। उन चारों लोगों ने कोशिश करी, सेना लेकर गए, लेकिन उनमें से कोई भी झांसी रानी की मदद तक नहीं पहुंच पाया। केवल बांदा का आखिरी जो नवाब था अली बहादुर शानी, उसके पास केवल 4000 सेना थी। यद्यपि उसके जो मंत्री थे इंशा अल्लाह खान वगैरह, उन्होंने कहा कि सरकार जिन फिरंगियों से पूरी दुनिया के लोग नहीं जीत पाते हैं, हम 4000 लोग क्या कर सकेंगे। तो नवाब ने उठकर उस 12 दरी की मीटिंग में कहा कि जिन्हें मौत का भय हो वो भाग जाएं। हम जानते हैं कि विजय दूर है, परंतु वीरोचित मृत्यु का गौरव समीप है। मैं राखी की मर्यादा रखूंगा। जिन्हें जिन्हें मेरे साथ चलना हो चलें। भूरागढ़ में इकट्ठा हो। मुनादी कराई गई। शहर में एक डिग्गी तालाब है, वहाँ शाही तालाब था, मुनादी वहीं से होती थी। मुनादी कराई गई। मुनादी में आवाज़ दी गई कि खल खुदा का मुल्क बादशाह का, अब अंग्रेजों का नहीं, न कंपनी बहादुर का, कल खुदा का, दुनिया ईश्वर की, कल खुदा का मुल्क बादशाह का और हुक्म अली बहादुर शानी का। काशो हमको इत्तला दी जाती है, जिन्हें झांसी की बहन लक्ष्मीबाई प्यारी हो, जिन्हें मुल्क की इज्जत प्यारी हो, और जिन्हें आज़ादी प्यारी हो, वो अपना घोड़ा तलवार लेकर के भूरागढ़ इकट्ठा हो जाए। 4 दिन में वहाँ पर 8000 आदमी इकट्ठा हुए। इस तरह 12000 सेना लेकर बांदा का नवाब अली बहादुर शानी चला, लेकिन गद्दारों ने चरखारी के और राजा रतन सिंह ने अपनी सेना जनरल बिटलाक को दे दी, जो सागर छावनी में था, जिसका टारगेट बांदा को पतन करना था, जैसे जनरल हीरोज को झांसी पतन करना था। इस तरह 4 सेनापति, जनरल हैवलाक, जनरल नील, ब्रिटिश हुकूमत ने भेजे थे कि क्रांति को विफल कर दो। वो बड़े प्रशिक्षित लड़ने वाले लोग थे, और उन्होंने गोयरा मटौन के पास बांदा की सेना को घेर लिया। घमासान जंग हुई। यहाँ पर कृष्ण गोपाल गौतम एक कवि हुए हैं, वो उस जंग के बारे में कुछ किताब लिखी है, बहुत शानदार, समाधि सुबन। उसकी लाइनें उस जंग की हैं कि गोरों के पास बड़ी तोपें दल उड़ जाता जब ढलती थी, और बंदूकें पिस्तौलें भी थी जो कारतूस से चलती थी। गोरों के पास बड़े साधन लश्कर था, हाथी घोड़े थे, और बांदा के सैनिक थोड़े थे, फिर भी मैदान न छोड़े थे। इस तरह से जज्बे के साथ जंग हुई, और 5वें दिन नवाब को निकलने में कामयाबी मिली। अंग्रेज हार गए, लेकिन बिखर गए। बांदा नवाब जब चला तो 1 दिन देर हो गई, और पता चला झांसी का पतन हो गया। रानी कालपी पहुंच गई, तो बांदा नवाब कालपी पहुंचा और अंग्रेज़ों पर हमला किया। इस तरह से कालपी का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, ग्वालियर का युद्ध, कोटा की सराय का युद्ध, जो 5 युद्ध हुए, तो सब में लास्ट तक नवाब जीवित था, और वो 12000 आदमी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। और जिस समय स्वर्ण रेखा नाले के पास रानी घायल होकर गिरी, उस समय रानी के समर्थन में कुल 4 लोग थे। उसका मंत्री जवाहर सिंह, और एक पठान गुल मोहम्मद, नवाब बांदा अली बहादुर, यही 3-4 लोग बचे थे उन इनकलाबियों में।
और तात्या टोपे और पांडुरंग तो निकल गए थे। रानी शहीद हुई तो पहली समाधि इन लोगों ने वहाँ बनाई थी, जिसे आज पक्का बना दिया गया है। और बांदा के लोगों का योगदान बहुत, और पूरे हिंदुस्तान में जब झांसी का लखनऊ का और बिठूर का पतन हो गया, तब भी बांदा 10 महीने आज़ाद रहा, जबकि नवाब यह नहीं था, क्योंकि यहाँ की जनता ने मोर्चा संभाला और 10 महीने तक फिरंगियों की हुकूमत नहीं होने दी। तो आपको दिखा दूँ, पर्यटन के हिसाब से प्रशासन के द्वारा विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी के तहत देखिए काफ़ी काम भी कराया गया है। यहाँ पर देखिए पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा है। जैसे कि कोई आता है यहाँ पर देखिए अभी कार्य शुरू है। शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था कराई जा रही है, तो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा व्यवस्थाएँ कराई जा रही है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार।